भाई मौत और जिंदगी तो खुदा का हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उसके लिए दुआ कर तेरा भाई इसका भाई सद्बुद्धि दे और इसका दिमाग ठीक करे। जो सीए के मामले में चल रहे थे, मैं भी दिल्ली था, मुझे पता था, सारा कराया था, तो देख लो खुदा ने ऐसा कार्यक्रम करा यहाँ पर। ये हिंदू सत्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ये आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। खटका टोल प्लाजा के ऊपर हमारी टीम पहुंची है। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के 4 सिपाही भाई सर्वधर्म सम्मेलन कर रहे हैं खटका टोल प्लाजा के ऊपर। किसान नेता हमारे साथ सतबीर सिंह पहलवान भाई जो खेड़ा खाप के प्रधान है, और आज देश को प्रधान जी ने आज सिख धर्म की पग पहनी है। भाई मुस्लिम धर्म के भी है, हिंदू धर्म के भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म सारे भाई भाई। राम राम जी सारे जी। राम राम। ठीक ठाक सो, बहुत बढ़िया, आज तो बड़ा खुश है। हाँ पहलवान जी क्या कहना चाहेंगे आज जो इस ये कार्यक्रम किया गया है सर्वधर्म सम्मेलन, क्या उद्देश्य है आज किस कार्यक्रम का? ये हमने खटखट टोल प्लाजा में पूरा हरियाणा लेवल का सर्वे धर्म कर्म का ये आंदोलन बनाया कि यहाँ बुलाए थे सभी भाई। पहले भी आते रहते हैं मुसलमान भाई, सिख भाई, लेकिन आज हम इकट्ठा बुलाने का मौका मिला है कि भाई सब एकजुट हैं। आजादी सरकार को हम ये बताना चाहते हैं भाई हम एकजुट हैं। हम कब तक न्यारे करें? एक हमारी देसी भाषा में एक बात कहते हैं भाई, नौओं से मांस दूर नहीं हो सकता, क्योंकि आज़ादी हमें इकट्ठा ने ली है, दुख हमने इकट्ठा ने काटे हैं, भूकंप आओ हम इकट्ठे रहते हैं। ये कौन सी सरकार आएगी हमने बांटने वाली? ये कहाँ से सरकार आई? ये पैराशूट सरकार थी, धोखा दिया हमारा को, हमें बका दिए। मुसलमान भाई अलग कर दिए, हम बतला नहीं पाए, सिख भाई अलग कर दिए, हिंदू अलग कर दिए, क्रिश्चियन अलग कर दिए। क्यों? हम लालच में आ गए भाई। जो जिस घर में बुजुर्गों की नहीं चलती वो घर धोखा खाया करा है, और वो घर आज हमारा हिंदुस्तान हो गया, क्योंकि इन्होंने इतने छिंटे मारे, इतनी झूठ बोली कि मैं एक रैंक एक पेंशन लागू कर दूंगा, वो नहीं होया। रिवाड़ी में कहा, बागपत में कहा भाई मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दूंगा, पहली कलम से वह नहीं हुई। हमारे करनाल में कहा कि भाई हर आदमी खाते खुलाओ, जिससे हमारे पैसे थे हमारी माता और बहनों के 100-100 रुपये वहाँ बैंक में बुला लिए, और भाई 15 लाख हर खाता में आएंगे। 15 लाख हमारे बाप दादा ने देखे ही नहीं थे कभी। हमने सोचा भाई इनको वोट दे दें, इसलिए धोखा सरकार आ गई। हमारी पूरी बंदी थी बाजरे की, 3 जून लगे थे पूरा समाज की, उस पूरी तरह सांप बढ़ गया भाई। कोई डंक मुसलमान का मारा, कोई हिंदू का मारा, कोई ईसाई का मारा, हमारा अलग अलग डंक मारे, लेकिन हमने जाहिर तैर दिया है ईब जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे, जब तक या फिर आगे भी भाईचारा आवेगा हमारा भाईचारा। तो काफी लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है कि आंदोलन में जो इकट्ठा होने का दिखावा किया जा रहा है, ऐसी बातें नहीं। यहाँ हमारे जो सिख हिंदू सिख भाई हैं होते हैं तब अलग अलग हो जाते हैं। हम राजनीतिक नहीं हैं, हम किसान मजदूर हैं। हमारी जो भाषा और वाणी परेवा ये भगवान से, खुदा से, रब से मिलके आता है, और उन्हीं का हम झूठ नहीं बोलते। हम सरकार भाई बिल्कुल सतबीर पहलवान जी खास तौर पर संदेश देने लग रही है यहाँ पर भाई। किसान है यहाँ पर, कोई राजनीतिक पार्टी का कोई मसला नहीं है, और भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये इन्होंने परिचय दिया है भाई। जो ये किसान आंदोलन किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का ये आंदोलन नहीं है, न किसी राजनीतिक पार्टी का है। केवल और केवल जो ये आंदोलन है ये किसानों का है, जो तीनों काले कानून रद्द करवाने की जो किसान कह रहे हैं। आजाद जी, ये हमारा बड़ा सफल कार्यक्रम रहा है आज का सर्वधर्म सम्मेलन, जो हमने सभी धर्मों के लोगों को पीले चावल लेकर हमने न्योता दिया था, और 10,000 की संख्या में यहाँ पर सभी गांव से और सभी धर्मों के लोग पहुँचे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई, ये हमारे देश का नारा है। और बड़ी बेखूबी और बड़े अनुशासन में और एकता में रहकर सभी ने आगे आंदोलन को बढ़ाने की शपथ ली है, और इस आंदोलन की मजबूती के लिए सभी ने ये भी कहा है कि हमें चाहे हमारा सर्वे सर्वा सब कुछ हमें कुर्बान क्यों ना करना पड़ जाए, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, हम इस आंदोलन में लगातार जुटे रहेंगे। और जब लग MSP का कानून बनाकर सरकार नहीं दे देती, तो हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे, और लगातार दिल्ली आते जाते रहेंगे, अपना काम भी संभालेंगे, क्योंकि आगे आने वाला खेतीबाड़ी का जो काम का समय है और पशुओं की देखभाल करनी है वो भी करते रहेंगे, और अनुशासन में और एकता में इस आंदोलन को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। और मोदी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन कानूनों को वापस लें,
जो किसान हित में नहीं है, और MSP पर गारंटी का कानून हमें बना कर दे। बिल्कुल। एक मुस्लिम किसान भी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो सर्वधर्म यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? ये जो आज सर्वधर्म का जो प्रोग्राम किया है जी, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए एकता के लिए दिखाने के लिए भाई अलग करवा लेंगे ये दिखाने के लिए मोदी को कि भाई हम एक हैं जी, और एक थे। तेने बांटने की कोशिश बहुत करी, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बहुत कोशिश करी, कोरोना का बहाना लेकर के भी कानून भी बनाया और मुसलमानों को नफरत पैदा करने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन इसने ये कानून बना करके जब इसको पास करना चाहा तो किसान ने पता लगा कि हमारे खिलाफ हो रहा है। इस किसान भाई ने मिल करके ने सारा हमारा भाईचारा एक हो गया और किसान की बदौलत मजदूर हो, गरीब हो, फैक्ट्री वाला हो, नौकरी वाला हो, कोई भी हो, सब अन्न खाने वाले हैं और अन्न खाने वाले सब हम एक हैं। और मोदी एक है, उन्होंने कच्चेदारियों ने हमें बांटने के लिए बहुत कुछ किया, देश को बेचने का प्रयास इसने किया है, लेकिन किसान आज खड़ा हो चुका है, इन जगा दिया है। क्योंकि बार बार मोदी सरकार कह रही कि कानून किसानों के हित के लिए है, हम केवल संशोधन करेंगे, रद्द करने वाले नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? सरकार झुकेगी? अच्छा, किसानों को कहता भाई हक में है जी। ये बताओ, जब किसान का हक में चीज नहीं है तो किसान को ले क्यों नहीं रहा? इतना तो नहीं है कि भाई किसान कुछ बोला है या एक आदमी बोला होगा, मैं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। क्या किसान सारे बेवकूफ हैं? क्या ये नहीं समझते कि भाई हमारा हक में है? जब कोई चीज़ हक में होगी तो उसका फायदा बताओ, किसान को बताओ, भाई तेरा यूँ फायदा होगा, यूँ नुकसान होगा। अडानी और बडानी के गोदाम जो बना दिए, जो मैडम जी ने हमारी बात कही है, मैंने भी कही थी, तो ये उसका गोदाम भरने के लिए ही बना दिए। क्यों बना दिए? कि हमारे को भूखा मारने के लिए, तरसाने के लिए। बिल्कुल। जो बेचारा गरीब आदमी बिहार से आकर के यहाँ कणक काटता है, अपने बच्चों को भी पालता है, गुजारा करता है, कितना उनको बेचारा को पुण्य मिलता है। और आज जो है ना, यो हमारे को बांट रहा है और कह नहीं रहा, इसने झुकना पड़ेगा और आना पड़ेगा, तीनों कानून रद्द करने पड़ेंगे। जो आज ये क्या नाम है कर रहे हैं, जिस तरह ये MP के साथ बैठे हैं, ये भी पापी होंगे। मुसलमानों ने को बद्दुआ नहीं करी इसके लिए, बिल्कुल। इसलिए बद्दुआ नहीं करी। भाई मौत और जिंदगी तो खुदा का हाथ में है, हमारा हाथ में नहीं है। लेकिन उसके लिए दुआ कर तेरा भाई इसका भाई सद्बुद्धि दे और इसका दिमाग ठीक करे। जो CA के मामले में चल रहे थे, मैं भी दिल्ली था, मुझे पता था, सारा कराया था, तो देख लो खुदा ने ऐसा घुमाया उसको, अब सारे भाई एक कर दिए। ये खेड़ा खाप के प्रधान है, बिल्कुल। इन्होंने पहले बहुत कोशिश बिल्कुल भाई, सतबीर पहलवान जी ने भी जिस प्रकार से बता दिया, एक संदेश दिया है। सिख धर्म के हमारे साथ किसान मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो सर्वधर्म सम्मेलन यहाँ पर खटकर टोल प्लाजा के ऊपर किया गया, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर खटकर टोल प्लाजा पूरा प्रसिद्ध है, लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम करा यहाँ पर। ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके जी। ये गुलसिता हमारा, ये हमारा गुलसिता है। बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से मोदी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी में मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ की, हिंदू भाइयों ने भी कुर्बानियाँ की, सिख भाइयों ने भी कुर्बानियाँ की। हमने देश को सींचा है अपनी कुर्बानियाँ दे के, अपने खून से हिंदुस्तान को सींचा है। तो हम अपना भाईचारा जो था, इन राजनीतिक लोगों ने हमें धर्म के नाम पे, हमें हिंदू सिख के नाम पे, जी, हमें मुसलमान हिंदू के नाम पे बांटने का काम किया है। कभी ये मुद्दा बना देते हैं पंजाब का पानी वाला, कभी ये इलेक्शन के टाइम पे हिंदू मुसलमान, कभी हिंदू सिख, इन्होंने बांटने के सिवाय सरकार ने और कोई काम नहीं किया। तो हम आपके माध्यम से इन्हें ये बताना चाहते हैं कि हमारा भाईचारा कायम रहने दो, हमें आपस में ना बांटो, हम ये भाईचारे को कायम रखेंगे। हमारी लाशें तो वापस आ सकती हैं, लेकिन हम जीते बगैर वापस नहीं आएंगे। और अब जो वक्त आया है कि हमारी फसलें पकेंगी, 1 महीने के बाद हम अपने सीजन में बिजी हो जाएंगे। लेकिन हमने भी एक राजनीति अपनाई है कि हमने शिफ्टों के साथ काम करेंगे। 8 आदमी आ जाएंगे और 8 चले जाया करेंगे, ताकि घर का भी काम चले, फसल का भी चले, तालमेल बना रहे। बिल्कुल। सो ये जो हमारा भाईचारा है, ये जंग जीतने के बाद भी जारी रहेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम आपस में एक रहेंगे। अब हमें पता चल जा चुका है कि राजनीति सिर्फ हमें पाड़ने का काम करती है। अब हम राजनीति लोगों के बकावे में नहीं आएंगे
हम एक हैं और एक रहेंगे। एक रहेंगे, बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया खटखट टोल प्लाजा से आपने कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के 4 सिपाही और भाई भाई। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा दियो। ग्राउंड मीडिया के लिए खटखट टोल प्लाजा से अपने कमेंट सहयोग इंतजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।